नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। फिर से एक बार मैं आनंद कुमार पुरोहित आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये हमारी सीरीज है सक्षम की, उसी में हम पढ़ रहे हैं इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आइए, हमने पहले नॉर्मल पावर्स को पढ़ लिया था, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इनके बारे में पूरी बात करेंगे, डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन और उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करता है। देखिए, फिर मैं इसको शॉर्ट में बहुत ही छोटे से मैं पूरा समझा दूंगा। पहले इसको विस्तार से पढ़ेंगे और फिर मैं बहुत छोटे से मैं इसको पूरा समझा दूंगा। देखिए सबसे पहली जो शक्ति हम पढ़ते हैं यहाँ पर वो है आपके युद्ध और बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्थाएं क्या क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 352 आर्टिकल के बारे में यहां पर बात करेंगे। ये आर्टिकल क्या कहता है, देखो पहले इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि पहले तो क्या हुआ करता था कि संसद की स्वीकृति के बिना ही यह घोषणा 2 माह तक लागू हो जाती थी और संसद की स्वीकृति होने पर शासन इसे जब तक लागू करना चाहता तब तक कर सकता था। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट दिस डिक्लेरेशन यूज्ड टू रिमेन वैलिड फॉर 2 months and after the consent of the parliament the government could continue to implement this declaration as per its discretion। तो यहां पर बच्चों हम अच्छे से इसको समझते हैं। आफ्टर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद क्या हुआ, 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद ये देखा गया कि भैया आप हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि आए जिस दिन आपने, पहले तो क्या होता, छोटे छोटे किसी भी राज्य में कोई आपात मचता, राष्ट्रपति खड़ा होता और वो कहते था हाँ चलो आपातकाल, तो बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। तो फिर क्या किया गया कि आंतरिक अशांति के लिए इमरजेंसी लागू नहीं की जा सकती, केवल और केवल एक्सटर्नल इन्वेंशन यानी कि बाहरी अशांति है, बाहर युद्ध की संभावना है, तभी आप आपातकाल लागू होंगे, इमरजेंसी लागू होगी। दूसरी चीज ये की गई कि अगर इमरजेंसी लागू करनी है तो ये राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं उसकी मर्जी होगी तो वो कर देगा, नहीं नहीं भैया, उसके लिए जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी जो मंत्रिमंडल है वो लिखित रूप से एक प्रारूप जो है वो देगा किसे, प्रेसिडेंट को। तब प्रेसिडेंट कहेगा आर्टिकल 352 यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक रिटर्न एडवाइस, एक लिखित सलाह राष्ट्रपति को देगा। तीसरी बात आती है कि घोषणा के 1 माह में संसद से अनुमति व लागू रखने के लिए प्रति 6 माह के बाद स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि यहां पर भी राष्ट्रपति की पावर को कम करके संसद की पावर को बढ़ाया गया है। अप्रूवल फ्रॉम द स्पेशल मेजोरिटी द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि घोषणा के 1 महीने के बाद कि संसद से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेना आवश्यक है। और अगर आप चाहते हो कि वो आपातकाल और बढ़ाया जाए, आपातकाल को आगे ले जाया जाए, तो उसके लिए आपको हर 6 महीने से हमारी संसद यानी हमारी पार्लियामेंट से क्या लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। चौथी बात क्या निकल कर आती है कि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। कैसे समाप्त होगा भाई, ये पूरी जो इमरजेंसी व्यवस्था है कैसे समाप्त होगी, द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी कैन बी एंडेड एट द सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, यानी लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले जो लोग हैं उनकी साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत है 1/3 बहुमत से या 2/3 बहुमत से जो है आसानी से हम इमरजेंसी को रोक सकते हैं, यानी इमरजेंसी के डिक्लेरेशन वापस लिया जा सकता है। दूसरी आता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे संकटकालीन व्यवस्था, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट। अब यहां पर ये ना पूर्ण, अब क्या है कि पहले तो क्या होता था कि भारत में मान लो राजस्थान है, राजस्थान में क्या है कि समस्या है तो पूरे भारत में क्या लगा दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ले ये क्या सिस्टम है। लेकिन अब फिर उसमें सुधार किया गया है। अब क्या है, राजस्थान में, और राजस्थान में भी यदि बीकानेर में या चित्तौड़गढ़ में या सीकर में की स्थिति खराब है तो सीकर ही लॉक होगा, बाकी जगहों पे परेशानी नहीं होगी। अब देखो ये कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये राष्ट्रपति तब लागू करेगा जब स्टेट के अंदर जो राज्यपाल है
वो राष्ट्रपति को एक लेटर लिखे और उस लेटर में ये लिखे कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल फेल हो चुकी है, लोकतंत्र बिल्कुल विफल हो चुका है, तो कृपया आके राष्ट्रपति जी से संभाले। और क्या है यहाँ पर अब जो है कि संसद की बिना अनुमति 2 महीने तक ये चल सकता है, अनुमति मिलने पर 6 महीने तक चल सकता है, और ऐसे करते करते हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3 साल तक चल सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन नहीं रखा जा सकता। फिर आता है वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है, यह है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या कहता है कि जब भारत के लिए वित्तीय स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो जाए तो वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर a financial crisis when the financial stability is threatened for the India। ऐसा लगे कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है और हम हो चुके हैं ठन गोपाल। तो उस स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति जी है वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की घोषणा करते हैं। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि ये पूरे जो आपातकालीन घोषणा है वो मैं आपको मात्र बहुत ही कम समय में समझा दूंगा। तो ये 3 आर्टिकल आपको याद करने हैं। पहला आर्टिकल मैं याद करूंगा, बाकी उसी से याद होंगे, ये याद रखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है भारत, और यहाँ पर भारत में यहाँ पर जो है बाहरी लोग जो है सीमा पर जो है लोगों ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है ना। अलग अलग लोगों ने क्या है यहाँ पर आक्रमण कर दिया है। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने क्या किया, एक मीटिंग ली और जनता से ये आग्रह किया कि भैया आपको अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जो देश को हानि पहुंचा रहा है, देश को समस्याएं कर रहा है, सीमा पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो उसे क्या करना, उसे कुछ नहीं करना, उसको क्या करना है, 3 पंच दो। क्या दो, 3 पंच दो। हाँ, एक सीधा, एक लेफ्ट, एक राइट, तो 3 पंच दो। 3 पंच दो। क्या कहा राष्ट्रपति जी ने, क्या करो उनके साथ, 3 पंच दो। 3 पंच दो। पहला आर्टिकल याद हुआ, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, 3 5 2 हो गया ना याद। अब क्या करना है, 3 पंच 2 के बाद 3 3 ऐड करते जाओ, 2 आ गया तो 3 4 5, फिर क्या आएगा 6, प्लस किया 3, फिर प्लस कर दो, 3 छोड़ के चौथा लेना है, तो फिर +4 यानी कि +3 यानी क्या हो गया 360। तो इस प्रकार हमने तीनों आर्टिकल ये पढ़ लिए। 352 कहता है कि युद्ध या बाहरी स्थिति या बड़ी गंभीर समस्या हो जाए तब जो है हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगर राज्य में स्थिति खराब है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और वहीं अगर वित्तीय आपातकाल यानी कि पैसे की बड़ी कमी है, देश ठंडन गोपाल हो रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल 360 लगाया जाता है। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हो कि आपको ये जो टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक की आपको PDF भी मिले तो आप हमें जल्दी से जल्दी ज्ञानशाला में जुड़ जाएंगे। ज्ञानशाला की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ आपको संबंधित सब्जेक्ट्स जो है यानी कि मैं यहाँ पर आप अभी जो चल रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश चल रही है, साइंस चल रही है और SST चल रही है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स की जो है आपको नियमित रूप से PDF है, नियमित रूप से और भी वीडियोज़ है वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ वीडियोज़ हमारे प्राइवेट होते हैं, तो वो वीडियोस जो होते हैं वो हम आपको केवल और केवल ज्ञानशाला में ही उपलब्ध करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कोई भी आपको बात पूछनी है कि ये क्या है, कैसे है, कोई फीस है, क्या है, कुछ भी है, जो भी पूछना है, हालांकि मैं बहुत बार डिक्लेरेशन कर चुका हूँ, फिर भी अगर किसी को कोई शंका है, कोई समस्या है, तो वो हमारे इस नंबर 8562815057 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस है इन फ्रंट ऑफ द BK स्कूल, बीकानेर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे, सीखते रहे।